अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज के इस वीडियो में टॉप 3 ऐसी मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाली हूं जो आफ्टर कॉन्टैक्ट आप लोग करते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। बहुत से लोगों के नीचे कमेंट आते हैं कि मैम हम तो सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, डाइट भी अच्छा रखे हैं, योगा भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। लगातार हमने 2 से 3 डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लिया है और काफ़ी मेडिसिन भी खा ली है, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में 3 ऐसी मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगी जिसके ऊपर काम करके आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है और आपको हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। कोई भी चीज़ को नर्वस होकर आपको फॉलो नहीं करना है कि मुझे मंथ में कंसीव होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है या नहीं है। जब आप अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर लेते हो ना, तो प्रेगनेंसी भी आपकी डिले होना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए हम मोस्ट 1 टॉप ऐसी कौन सी मिस्टेक है उसके करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहली ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अपना ओवुलेशन ट्रैक नहीं करते हैं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले लेके हम थक जाते हैं और उसके बाद हम घर पे बैठ जाते हैं। घर पे बैठ के हम ये सोचते हैं कि अब हम नेचुरल ट्राई करेंगे। नेचुरल तो ट्राई करते हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी ट्राई करते हैं और जब कांटेक्ट में रहने बोलते हैं उसमें भी कांटेक्ट में रहते हैं, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि 100 में से 80% फीमेल के अंदर ओवुलेशन ना होने के कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अब आप हर महीना ट्राई तो किए जा रहे हो, लेकिन अगर फीमेल में अंडा ही नहीं बन रहा है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो पाएगी। एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने के लिए उसका अंडा फूटना चाहिए, उसके पार्टनर का स्पर्म उसको मिलना चाहिए। ये दोनों का जब मिलन होता है तब एक भ्रूण तैयार होता है और ये फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। तो ओवुलेशन ही नहीं होगा तो प्रेग्नेंट कैसे होंगे। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हैं कि आप बस ट्राई ही किए जा रहे हो। तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करो। ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए सिम्टम्स के लिए भी आप जा सकते हैं, जिसमें आपको मिल्की वाइट डिस्चार्ज होता है जो थोड़ा सा चिपचिपा और स्टिकी होता है, स्ट्रेच करने पे ईजिली स्ट्रेच हो जाता है। ऐसा डिस्चार्ज आपको 12वें दिन से 16वें दिन के बीच कभी भी दिख सकता है। थोड़ा सा फीवर भी आ सकता है। ओवरी में आपको क्रैम्प आ सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, जहाँ से भी अंडा आपका फूट रहा है वहाँ पे क्रैम्प आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी फॉल्स सिम्टम्स आने की वजह से भी हम अपने ओवुलेशन को इजीली ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप अपने घर पे ही ओवुलेशन किट जो मार्केट में मिलती है उसका इस्तेमाल करके ओवुलेशन को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए ओवुलेशन किट कैसे इस्तेमाल की जाती है इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो मैंने बताया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो देखिए। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। लगभग पीरियड के 9th डे से ही आपको ये किट यूज़ करना स्टार्ट कर लेना है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में यूरिन सैंपल कलेक्ट करके आपको ये टेस्टिंग किट में डालना है। पहली लाइन तो आपकी रहेगी ही डार्क, दूसरी लाइन धीरे धीरे करके डार्क होगी। जिस दिन ये दोनों ही लाइन डार्क हो जाएगी उस दिन समझ जाना कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि उस दिन ओवुलेशन होने वाला है तो उसी दिन आप कांटेक्ट में आपको रहना है, कुछ भी हो जाए। अगर किसी कारणवश आप कांटेक्ट में नहीं रह पाए तो टेंशन मत लीजिए, दूसरे दिन भी आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। जब आपको ओवुलेशन होता है उसके लगभग 3 दिन तक आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो बिना स्ट्रेस लिए हुए आप आराम से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है, जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि ये दिन में ट्राई कीजिए, या किसी का अगर ओवुलेशन हो रहा है फॉलिकल स्टडी में, तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आप कांटेक्ट में रहिए। तो उनके हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि नहीं मैम हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि नर्वसनेस की वजह से वो प्रॉपरली कांटेक्ट में नहीं रह पाते और इसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो नर्वस नहीं होना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के आपको इन दिनों में ट्राई करना है ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ओवुलेशन ट्रैक करना है। सिर्फ आपको ट्राई करना है ऐसा नहीं करना है। पहले देखो तो कि आपका अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर उन दिनों पे ट्राई कीजिए। ऐसा करने से 1 से 3 महीने में ही आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी जो आप लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि अगर आपको बोला है कि कांटेक्ट में रहना है उसके बाद में आपको उठना नहीं है,
क्योंकि यूजुअली आधे से 1 घंटे के लिए आपको लेटने के लिए बोला जाता है। तो बहुत सी फीमेल्स क्या करती है, लेटी ही रह जाती है और सुबह में उठती है, तो इसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होता है। अगर किसी फीमेल को बार बार इन्फेक्शन होता है तो ऐसी फीमेल सबसे पहले तो अपना इन्फेक्शन ट्रीट कराए और उसके बाद में फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर आपको इन्फेक्शन रहेगा तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगे। तो आफ्टर रिलेशनशिप आप आधे घंटे से 1 घंटे के लिए लेटे रहेंगे। एक छोटा सा पिलो अपने कमर और हिप के नीचे रख के लेग अप दी फॉल पोजीशन 10 से 15 मिनट करके आप इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। पूरी रात भर लेटे रहने की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन रहेगा तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। जिनको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, बार बार उनको हो जाता है यूटीआई इन्फेक्शन, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, वो ट्रीट कीजिए। उसके बाद बेबी प्लान कीजिए, आपको आराम से प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके लिए एक होम रेमेडी भी है, फिटकरी बात, उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है ना, वो फिटकरी बात वाला वीडियो ज़रूर फॉलो करें पीरियड ख़त्म होने के बाद 7 डेज़ तक। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रेग्नेंट होने में भी और इन्फेक्शन ख़त्म करने में भी। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक है जो कपल्स करते हैं वो ये है कि जो लास्ट की 10 डेज़ है इसमें भी कॉन्टैक्ट में रहना वो स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल होने के चांसेस है। तो आप कोशिश करिए कि जो लास्ट की 10 डेज होते हैं इसमें आप कांटेक्ट में रहना थोड़ा अवॉइड करें। जितनी भी फीमेल्स आईयूआई या आईवीएफ का भी ट्रीटमेंट करवा रही हैं, तो आईयूआई का जब ट्रांसफ़र हो जाता है या आईवीएफ का जब ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद में आपने नोटिस किया होगा डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि कॉन्टैक्ट में कृपया करके ना रहे। वो इसलिए क्योंकि आपका जब आप कॉन्टैक्ट में रहते हो ना तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसके कारण इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि आप इन दिनों में अगर कभी कांटेक्ट में रह लेते तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से अवॉइड करिए क्योंकि इससे आपके कंसीव करने के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसी 3 मिस्टेक्स है जो कपल्स करते हैं आफ्टर कांटेक्ट जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। इन 3 मिस्टेक्स पे काम करने के साथ अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, डेली वॉकिंग योगासन भी करिए और पॉजिटिवली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए। तो आई होप आपको जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को लेकर, आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है जहाँ पे आप कांटेक्ट करके ऑफलाइन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप ऑफलाइन भी आके मिल सकते हैं और अगर आप कोई अलग सिटी में या कोई अलग स्टेट में रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करिए ताकि आपको हमारे बारे में और भी जानने का मौका मिले और हमारे प्रोडक्ट्स भी सर्च करिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी फर्टिलिटी में हेल्प कर सकते हैं, जैसे ओवुलेशन बूस्टर जो ओवुलेशन नेचुरल करवाने में मदद करता है। अगर आपके मेडिसिन से भी एग्स नहीं बनते, इंजेक्शन से भी नहीं बनते, तो ओवुलेशन का यूज़ करिए। जिन फीमेल्स को पीसीओडी पीसीओएस का इशू है वो पीसीओडी क्योर यूज़ कर सकते हैं। जिनको थायराइड का इशू है वो क्योर थायराइड यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए भी प्रोडक्ट है। मेल इश्यूज़ के लिए च्यवनप्राश और मेल फर्टिलिटी बूस्टर है। जिनको बार बार मिसकैरेज होता है या इम्प्लांटेशन फेलियर की प्रॉब्लम है वो नारी जीव शक्ति यूज़ कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में डिटेल में जानकारी लीजिए, उनके रिव्यूज़ चेक करिए और फिर उनको बाय करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।